बंटवारा। बंटवारा हमेशा अपनों में होता है, गैरों में नहीं। बंटवारा मतलब जिंदगी का ऐसा दिन जिस दिन अपने एक कलेजे का दो टुकड़ा करना। दोस्तों, आज बात करनी है एक कहानी की। कहानी का शीर्षक है बंटवारा। एक किसान का दो बेटा था, बड़ा और छोटा। बड़ा थोड़ा होशियार था, छोटा थोड़ा भोला था। बड़ा बेटा बचपन से ही ज़्यादा पाने की ख्वाहिश रखता। छोटा संतोषी था, जो मिला उसमें खुश। और छोटे का ये भोलेपन का फ़ायदा बड़ा बेटा हमेशा उठाता। दोनों बेटे बड़े हो गए और एक दिन किसान मर गया। किसान के जाने के बाद दोनों बेटों ने मिलके ही पिता का सारा क्रियाक्रम किया। और उसके बाद बड़े बेटे ने छोटे को बोला, मेरे भाई, पिता तो चल बसे, अब पूरे घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे होने के नाते मुझ पर आ गई है। लेकिन अब पिताजी रहे नहीं तो एक काम करते हैं, ये जिम्मेदारियां बांट देते हैं। छोटे भाई ने बोला, अरे बड़े भाई, जिम्मेदारियां क्यों बांटना? जो हो सके तुम काम करना, जो हो सके मैं काम करूँगा। दो तो खेत है अपने पास, मिलजुल के खेतीबाड़ी का काम करेंगे, जो पैदा होगा मिलजुल कर खाएंगे। लेकिन बड़ा भाई बंटवारा करना चाहता था, इसीलिए उसने साफ साफ बता दिया कि मेरे छोटे भाई, पिताजी जब तक थे तब तक की बात तो अलग थी। हम साथ में खेतीबाड़ी करते थे, एक चूल्हे पर खाना बनता था और साथ बैठ के खाते थे, वो बात अलग थी। लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं, माँ तो पहले से नहीं थी। अब तो तू और मैं और अपना अलग अलग परिवार, तेरे बीवी बच्चे अलग, मेरे बीवी बच्चे अलग, सब साथ में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए ऐसा करते हैं, बंटवारा ही कर लेते हैं। और बात रही घर की, तो घर तो इतना बड़ा है तो दो हिस्सा कर लेते हैं। आगे का हिस्सा तू रख ले, पीछे का मुझे दे दे। छोटे भाई ने बोला, ठीक है बड़े भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम चाहते हो बंटवारा हो जाए तो हो जाए। आप ही तय करो मुझे कौन से हिस्से में रहना है। आप कहो आगे का हिस्सा तो आगे का, पीछे का दो तो पीछे का। दोनों हिस्से मेरे लिए तो बराबर है। बचपन में मैं इसी घर में खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। इसी घर में मेरी बचपन की यादें हैं, मेरे माता पिता की यादें हैं। तुम्हारे साथ भी मैंने इसी घर में खेल खेला है, तुम्हारे साथ भी मेरी यादें जुड़ी हुई है। इसीलिए मुझे कोई भी हिस्सा आप दो, मेरे लिए सब बराबर है। बड़े भाई ने छोटे को बोला, तू ही बोल, तू छोटा है इसीलिए तेरे पर छोड़ता हूँ, बोल आगे का हिस्सा चाहिए। छोटे ने बोला, आगे का हिस्सा दे दो, कोई बात नहीं, आगे आंगन है वो भी चलेगा। पीछे का हिस्सा मिलता तो घर के पीछे बहुत सारा बगीचा है, वो मिलता। ठीक है, कुछ भी दे दो। चलो, घर का तो हिस्सा हो गया। बात अब आई खेत की। दो ही खेत थे। बड़े ने सोचा, घर का मामला तो अलग था, लेकिन खेत दो है और उनमें से जो पूरब में खेत है बहुत उपजाऊ है, उसमें अच्छी तरह से खेती होती है। और जो पश्चिम की ओर का जो खेत है वो ठीक नहीं है। मेरे पिताजी भी दोनों खेत में खेती करते थे, लेकिन पूरब के खेत में खेती अच्छी होती थी, पश्चिम के खेत में नहीं। इसलिए कुछ भी करके मुझे पूरब का खेत चाहिए और पश्चिम वाला खेत मैं छोटे को दे देता हूँ। और एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला, छोटे, घर का हिस्सा तो हो गया, ऐसा करते हैं आज खेतों का भी हिस्सा कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। एक खेत तेरा और एक खेत मेरा, ये बारिश के मौसम से ही हम अलग अलग खेती करेंगे। छोटे ने बोला, ठीक है बड़े भाई, आप जो चाहो। मैंने कहाँ मना किया। बड़े ने बोला, छोटे, आज पिताजी होते तो तुझे वही खेत देता जो तू चाहता, लेकिन मन छोटा मत कर, मैं बड़ा हूँ और बड़ा भाई तो पिता के तुल्य होता है कि तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुझे पूरब वाला खेत देता हूँ। और छोटे, क्यों मैं तुझे पूरब वाला खेत देता हूँ पता है? कि वो खेत अपने घर से नज़दीक है। घर से नज़दीक होने के नाते तू आराम से कभी भी खेत में जा सकता है, आ सकता है, और वो
पूरब वाला खेत है वो घर से बहुत दूर है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो दूर खेत है वो मैं रख लूँगा, चाहे आने जाने में कितना भी वक्त लग जाए वो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरे छोटे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। छोटे ने बोला, कोई बात नहीं बड़े भाई, आप जो मुझे खेत दोगे, मेरे लिए तो दोनों खेत बराबर है। दोनों खेत में पिताजी काम करते थे, हमें भी बचपन से ले जाते थे, और दोनों खेत बराबर हिस्से का है, इसीलिए कोई भी खेत मुझे दो। चाहे आपने पश्चिम वाला खेत मुझे दिया, मुझे मंजूर है। बड़ा भाई मन ही मन में खुश हो रहा था कि मुझे पूरब वाला खेत मिल गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई। दोनों भाइयों ने अपने अपने खेत में अलग अलग खेती की। छोटे भाई ने तनतोड़ मेहनत की। पश्चिम वाले खेत में कंकर थे, ज़मीन ऊंची नीची थी, वो सारी ज़मीन समतल कर दी। जो पत्थर थे, कंकर था, वो सब छोटे वाले भाई ने अपने परिवार के साथ मिलके चुन चुन के खेत से बाहर निकाल दिया। बाद में खेतीबाड़ी की। बड़े भाई को वो पूरब वाला खेत मिला था। वो खेत पहले से ही समतल था, उपजाऊ भी था, उसे तो कुछ करना ही नहीं था। उसने सीधा ही बीज बो दिया। बारिश भी अच्छी हुई, दोनों खेत में फसल निकल आई। लेकिन फसल बोने के बाद फसल तैयार हो तब तक बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। वो छोटे वाले भाई ने उनके परिवार के साथ मिलके अपने पश्चिम वाले खेत में बहुत कड़ी मेहनत की, और बड़े भाई खेत में बस जाता था, टहलता था और चला आता था। ज़मीन तो अच्छी थी, लेकिन जो मेहनत करनी चाहिए वो उसने नहीं की। बारिश का मौसम पूरा हो गया। छोटे वाले भाई के खेत में बहुत अच्छी तरह से फसल पैदा हो गई, और बड़े भाई के खेत में फसल बर्बाद हो गई। छोटे वाले भाई ने कटाई छटाई कर लिया, बहुत सारी पैदावार ली, और छोटे भाई ने अपने खेत में से जो भी पैदा हुआ था वो पूरा लाके घर में रखा। बड़े भाई अपने खेत में जाते थे, देखते थे, क्या करूं, खेत तो अच्छा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। बहुत सोच विचार किया, तब उसे पता चला कि जब बंटवारा नहीं हुआ था तब छोटा भाई ही खेत में पूरे दिन काम करता था। मैं तो बस यूं ही खेत की मेड़ पर टहलता था, और मैं तो टहलता ही रह गया। फिर वो शाम को छोटे भाई के घर पे गए। छोटे भाई को बताया, तेरे खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई है ना। छोटे ने बोला, हाँ क्यों नहीं, मेहनत करे तो धरती माता पैदावार तो देगी ना, वो अपनी माँ है। हमने मेहनत की, हमें मिला। बड़े भाई आपका कैसा रहा। बड़े भाई ने बोला, बर्बाद हो गया मैं तो ये सोचता हूँ कि पूरे साल में अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। छोटे ने बोला, ऐसा मन छोटा मत करो बड़े भाई, मेरे घर में है ना, मेरे खेत में जो पका है वो तुम्हारा ही है, क्यों ऐसे नाराज़ होते हो, मेरे घर से ले जाना। बड़े ने बड़ा शर्मिंदा होकर छोटे भाई के सामने बोला, छोटे मैंने तेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी, मैंने जानबूझकर तुझे पश्चिम वाला खेत दिया, और मैंने जानबूझकर पूर्व वाला खेत मांगा था। तूने खुशी खुशी मुझे उपजाऊ खेत दे दिया, लेकिन मैं कामचोर था, इसीलिए मेरे खेत में कुछ पका ही नहीं। ऐसा करते हैं, ये बंटवारा नहीं चाहिए मुझे। फिर से हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हे पे खाना बना के खाएंगे और साथ मिलकर ही खेती करेंगे। छोटे ने बोला, अरे बड़े भाई, इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो किया अच्छा ही किया। चलो इस बहाने तुम्हें भी तो एहसास हुआ ना, सिर्फ बोने से कुछ फल मिलता नहीं, बोने के बाद भी मेहनत लगातार करनी पड़ती है, तब जाके अनाज पकता है। मैं तो ये कहता हूँ, जब तक हो सके भाइयों के बीच में बंटवारा नहीं होना चाहिए।